बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आई कंस्ट्रक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे पास यूज़ होता है क्वालिटी रिलेटेड चीज़ों को टैकल करने के लिए और उनको क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए। तो एक हमारे पास डॉक्यूमेंट है जिसको हम बोलते हैं कि शेड्यूल क्यों, और दूसरा हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं PQP यानी प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान। ये दो चीज़ें कौन सी डॉक्यूमेंट्स होती हैं और हमें कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है और हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ करते हैं। दोनों डॉक्यूमेंट्स में डिफरेंस क्या है, यानी हम शेड्यूल क्यों को और PQP को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। शेड्यूल क्यों और PQP की जो डेफिनेशन है, अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले शेड्यूल क्यों, इसको मैं पहले पढ़ता हूँ और फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। शेड्यूल क्यों डिस्क्राइब्स कंपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे आप देखें कि दो टर्म्स यूज हुए हैं। एक यूज हुआ है डिस्क्राइब्स कंपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट, तो कंपनी यहाँ पे हम रेफर करते हैं अरामको को, यानी अरामको की मिनिमम रिक्वायरमेंट को डिस्क्राइब करता है। किसके लिए करता है? कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को। तो शेड्यूल क्यू में जो डिटेल या रिक्वायरमेंट्स, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स डिस्क्राइब हुए हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए कंपनी एज अ क्लाइंट या एज अ ओनर काम करती है, यानी आरामको, और कॉन्ट्रैक्टर एज अ एग्जीक्यूटर काम करते हैं उसके किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर। और ये डेफिनेशन हमें कहाँ मिलती है? ये डेफिनेशन का रेफरेंस है शेड्यूल क्यों का पारा 1.1, यानी शेड्यूल क्यों डिस्क्राइब्स कंपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है शेड्यूल क्यों, जिसको हम कहते हैं, ये कंपनी का डॉक्यूमेंट्स है जो कि कॉन्ट्रैक्टर की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट बताता है। व्हाट इज PQP? यानी PQP को हम प्रोजेक्ट क्वालिटी प्लान भी कहते हैं। इसके साथ एक और डॉक्यूमेंट यूज होता है जिसको हम CQP यानी कॉन्ट्रैक्टर क्वालिटी प्लान कहते हैं। वो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी का ओवरऑल क्वालिटी प्लान होता है, जबकि PQP किसी भी कंपनी का प्रोजेक्ट स्पेसिफिक प्लान होता है, यानी हर प्रोजेक्ट के लिए आपको PQP सबमिट करने होते हैं शेड्यूल क्यों की रिक्वायरमेंट। अब PQP क्या है? प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्वालिटी प्लान दैट डिस्क्राइब्स द एक्टिविटीज, स्टैंडर्ड्स, tools and processes to achieve quality in the delivery of the project। अब ये कंपनी का डॉक्यूमेंट हो गया, यानी कॉन्ट्रैक्टर का डॉक्यूमेंट हो गया, सॉरी। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्वालिटी प्लान हो गया, यानी कोई भी प्रोजेक्ट है उसके लिए अलग से आपको एक क्वालिटी प्लान बनाना है। तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी बात, ये कॉन्ट्रैक्टर का डॉक्यूमेंट्स है, कॉन्ट्रैक्टर इसको बनाते हैं और एग्जीक्यूशन से 30 दिन पहले ये आरामको को सबमिट होता है अप्रूवल के लिए। अब ये क्या डिस्क्राइब करता है? ये क्वालिटी प्लान डिस्क्राइब करता है एक्टिविटी को, उसके रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स यूज होंगे उसको, टूल एंड प्रोसेसेस जो हम यूज करेंगे क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए, टू अचीव क्वालिटी इन द डिलीवरी ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी थ्रू आउट प्रोजेक्ट को जब हम डिलीवर करते हैं कंपनी को, तो उसमें हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखने के लिए जो चीज़ें, जो एक्टिविटीज, जो स्टैंडर्ड, जो टूल्स या जो प्रोसेसेस इस्तेमाल करेंगे, वो सारे डिफाइन होंगे हमारी PQP में। इसकी हमने अलग सी वीडियो बनाई है, उसका डिस्क्रिप्शन में हम आपको दे देंगे, उसमें आप डिटेल में देख लें। व्हाट आर द कॉन्ट्रैक्टर ITP सबमिशन रिक्वायरमेंट? ये भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो हम आरामको को सबमिट करते हैं अप्रूवल के लिए। इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पे देख ली, क्योंकि इसका इस टॉपिक से कोई ताल्लुक नहीं है तो मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। शेड्यूल क्यों जो है उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स है, इसके बारे में पूछा भी जाता है, और एज अ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर या सुपरवाइजर या मैनेजर इसके बारे में हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट में सबसे पहले जनरल रिक्वायरमेंट है, फिर नंबर 2 में क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट है। इसके बारे में भी हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन क्या चीज़ें होती है और उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो लोग इन्वॉल्व है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी।
रिसोर्स जो हमें प्रोजेक्ट में डिफरेंट जगहों पे रिक्वायर्ड होगी उसकी कैसे मैनेजमेंट करेंगे, प्रोजेक्ट रियलाइजेशन या एग्जीक्यूशन में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होगी, और इन चीज़ों को मेयर करने के लिए जो हमारे पास मेयरमेंट एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट की टेक्निक यूज़ होंगे उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी। शेड्यूल क्यों की अटैचमेंट निहायत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो पहला अटैचमेंट जो शेड्यूल क्यों का है वो सब कॉन्ट्रैक्टर की क्वालिटी पर्सनल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट बताता है। आप इसी शेड्यूल क्यू के अटैचमेंट से आप देख सकते हैं कि अगर आप क्यूसी डिपार्टमेंट में एंट्री करना चाहते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट को आपको फुलफिल करना होगा, तब आप जाके क्यूसी इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अटैचमेंट 2 है कंपनी स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर कंटेनिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट, और अटैचमेंट नंबर 3 में क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टर सप्लाइड मटेरियल। अटैचमेंट 3 में जितना भी मटेरियल हम रिसीव करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रिजर्व करते हैं और यूज करते हैं, उन सब की रिक्वायरमेंट हमको अटैचमेंट 3 में मिलेगी। अटैचमेंट 4 में क्वालिटी रिक्वायरमेंट फॉर कंस्ट्रक्शन फेज, जो कि नॉर्मली हम लोग जो साइट पे क्यूसी काम करते हैं इस अटैचमेंट को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अपनी नॉन कन्फर्मिटी को रिकॉर्ड करने के लिए या क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। अटैचमेंट नंबर 5 है समरी ऑफ क्वालिटी सिस्टम डिलीवरेबल। इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो हो चुकी है कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं और डिलीवरेबल क्या होती है, तो वो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया। अटैचमेंट 6 है प्रोजेक्ट स्पेसिफिक क्वालिटी रिक्वायरमेंट, ये भी नंबर 6 है, और कुछ जगहों पे कुछ इनकी जो अटैचमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं होती, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बेस कर रही होती है। This schedule describes company minimum requirement for contractor quality system, हमने इसके बारे में पहले ही बात की है। इसके अलावा शेड्यूल क्यों के अलावा कुछ और भी हमारे शेड्यूल यूज होते हैं, तो एटलीस्ट हमें कुछ शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए कि हमें प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेजेस के ऊपर कौन सी शेड्यूल हेल्प कर सकते हैं क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। तो शेड्यूल ए है जनरल टर्म्स एंड कंडीशन के लिए है, शेड्यूल बी है जॉब स्पेसिफिकेशन के लिए है, शेड्यूल सी है कॉन्ट्रैक्टर प्राइस एंड पेमेंट प्रोविजंस के लिए है, शेड्यूल डी है सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स के लिए है, शेड्यूल ई है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन एंड चॉइस ऑफ लॉ। इसी तरह शेड्यूल एफ है टैक्सेस ड्यूटीज एंड रिलेटेड ऑब्लिगेशंस। शेड्यूल जी नॉर्मली यूज होता है मटेरियल टूल्स एंड इक्विपमेंट। शेड्यूल एच स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस, और इसी तरह शेड्यूल क्यों है क्वालिटी एश्योरेंस एंड कंट्रोल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, जिसको हम अभी डिफाइन कर रहे थे, ये हमारा शेड्यूल क्यों है जो कि हम क्वालिटी रिलेटेड चीज़ों के लिए उसको यूज कर रहे होते हैं। शेड्यूल एस है सोरियजाइजेशन टर्म्स एंड कंडीशन, और शेड्यूल एक्स है साइबर सिक्योरिटी टर्म्स एंड कंडीशन। ये सारे शेड्यूल जो है हम यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट के डिफरेंट फेजेस के अंदर। 544 जो है quality planning and quality management process focus on setting quality objectives and specified necessary operational process। ये यहाँ पे डिफाइन हुआ है कि हमारे पास क्वालिटी प्लानिंग हम कैसे करेंगे, तो ये आप लोग यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। वीडियो लंबा होने के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, तो उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होगी। यहाँ पे कुछ रेफरेंसेस हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, यानी पीक्यूपी हम कैसे बनाते हैं। यहाँ पे इन रेफरेंस से आप हेल्प ले सकते हैं, और इसी तरह आईएसओ का 10005 जो है वो यूज होता है क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, गाइडलाइंस है और क्वालिटी प्लान्स है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।